प्रणाम साथियों, मैं योगी और अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम बहुत सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और लगभग सभी धर्मों में, जो भी धर्म है, सब में ब्रह्म मुहूर्त की यानी सुबह उठने की महिमा गाई गई है। अंग्रेजी की एक कविता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना, ये स्वास्थ्य की नींव है। साथियों, आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसा क्यों है? एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया है, लगन मुहूर्त झूठ सब, यानी कि सारे लगन और सारे मुहूर्त झूठ हैं, तो इस मुहूर्त का क्या महत्व रह जाता है? ये ऐसा इन्होंने उन लोगों के लिए कहा है साथियों, संत ने, जो लोग 24 घंटे मुहूर्त देखकर ही काम करते रहते हैं, जिनका आत्मबल हीन हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए उन संतों ने कहा है कि ऐसे लोग जो पड़े रहते हैं, सब ये बेकार की बात है, ज्यादा इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आत्मबल पर भरोसा करके काम करना चाहिए। लेकिन आज हम ब्रह्म मुहूर्त पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मेरे से सवाल पूछते हैं लोग। कोई कहता है 3:30 बजे शुरू होता है, कोई कहता है 3:45 पर शुरू होता है। पता नहीं लोग कहाँ से देख लेते हैं ऐसी वीडियो और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ साथियों, 24 घंटे का हमारा दिन होता है, यानी दिन रात मिलाकर 24 घंटे की होती है, और उसमें 30 मुहूर्त होते हैं। 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हर मुहूर्त की जो अवधि है वो 48 मिनट की होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब हर एरिया में अलग अलग टाइम पर सूर्य का समय ऊपर नीचे होता है। यहाँ तक कि ऋतु परिवर्तन के साथ भी सूर्योदय का टाइम बदल जाता है। तो आपके पास जो न्यूज़पेपर आता है उस पर टाइम लिखा हुआ आता है, सूर्योदय, सूर्यास्त। आप न्यूज़पेपर पर भी देख सकते हैं और गूगल करके पंचांग भी सर्च कर सकते हैं, तो आपके एरिया का आपको मालूम चल जाएगा कि अभी हमारे एरिया में कितने बजे सूर्य का उदय हो रहा है। तो उसके 1 घंटे 36 मिनट पहले आपको सूर्योदय के ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको मालूम चल जाएगा, और ब्रह्म मुहूर्त 45 मिनट का होता है। अनेक ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। आयुर्वेद में कहा गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उषा पान अर्थात जल का पान करता है, उसके अनेकों रोग अर्थात 100 बीमारियां दूर होती हैं, नेत्रों की ज्योति बनी रहती है और असमय बुढ़ापा नहीं आता। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन कर पाते हैं, ज्यादा मात्रा में पढ़ी हुई बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं और रिट्रीव कर पाते हैं समय आने पर, यानी कि उसको प्रदर्शित कर पाते हैं। साथियों, आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है जो दूसरे समय पर नहीं है? हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। साथियों, हमारे अंदर तनाव के दो हार्मोन्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल और एक आपका एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन क्या करता है साथियों? एड्रिनलिन करो या मरो की स्थिति में पैदा होता है और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू कर देता है। जब हमारे सामने कोई बुरी स्थिति या डरावनी स्थिति आती है तो करो या मरो वाली स्थिति पैदा होती है। मात्र 3 सेकंड के अंदर एड्रिनलिन ब्लड के अंदर घुसकर हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है और हमारे हार्ट की गति को तेज कर देता है, रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है और फेफड़ों का विस्तार कर देता है। ये आपका एड्रिनलिन का काम है। अब आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है पूरे दिन हमारे काम करने के लिए जरूरी होता है। अगर हमारे भीतर तनाव नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। जो लोग अत्यंत निकम्मे होते हैं तो समझ लीजिए उनका कॉर्टिसोल लेवल कम है। जो कहते हैं टेंशन ही नहीं लेता, जो व्यक्ति ज्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता, वो कोई कुछ भी काम जीवन में नहीं कर सकता। तो कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में कम होने लगता है और मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन निकलने लगता है। इसलिए रात को आदमी को सोने की इच्छा पैदा होने लगती है। लेकिन जिन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल यानी उनकी गलत आदतों के कारण बढ़ा रहता है, रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, रात रात भर इधर उधर खाते फिरते हैं, तो उनको कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, इसलिए रात को नींद नहीं आती। सुबह 4 से 8 के बीच में, सुबह 4 से 8 के बीच में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है, यानी गिर जाता है, यानी तनाव का स्तर बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपका मन ऑटोमेटिक उस समय पर शांत रहता है।
प्रकृति की तरफ से आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था रहती है कि आप अगर उस समय पर ध्यान करते हैं, तो अगर आप 10 बजे ध्यान करें और अगर आप 4 बजे ध्यान करें, जितना प्रयास आप 10 बजे ध्यान करने में करेंगे, उसके आधे से आधे प्रयास में आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सफलता मिल जाएगी। जो आप दोपहर में 1 बजे ध्यान करेंगे, उससे कई गुना सफलता आपको प्रातः काल में ध्यान करने पर मिल जाएगी। इसलिए सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इसको अमृत वेले कहा गया है, अर्थात ए माने नहीं मृत माने मरा हुआ, अमृत की बेला कहा गया है, क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर और अमृत है। तो इस समय पर आप आत्म तत्व को बहुत शीघ्रता के साथ जान सकते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति आपको तनाव से रहित करने में लगी हुई है, और तनाव रहित अवस्था का नाम ही ध्यान है, तनाव रहित अवस्था का नाम ही एकाग्रता है। तो अगर आप सुबह 4 से 8 के बीच में अथवा ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ध्यान करते हैं, जो भी आपके एरिया में टाइम हो, उस समय आपको शीघ्र सफलता मिलती है अन्य समय की अपेक्षा। अगर कोई विद्यार्थी रात को जल्दी सो जाता है और 4 से 8 के बीच में सुबह पढ़ने के प्रयत्न करता है, तो उस बच्चे की एकाग्रता का लेवल बहुत अलग होता है, क्योंकि थकान नहीं होती, बोझिलता नहीं होती, मूड फ्रेश रहता है, मस्तिष्क के कोष्ठक ब्रेन के सेल्स ताजे रहते हैं, तो बहुत अच्छा फंक्शन बॉडी में चल रहा होता है। साथियों, इसीलिए योगी लोगों ने प्रातःकाल उठने की बात की है कि प्रातःकाल उठो और सुबह सूरज उगने से पहले ही कोशिश करो कि अपनी ध्यान साधना को निपटा लिया जाए। उसमें आपके लिए एक संभावना बन जाती है कि आपको ध्यान में मन के साथ बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स, तनाव के हॉर्मोन्स अभी शिथिल अवस्था में हैं, कम अवस्था में हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्म का अर्थ है विराट, ब्रह्म का अर्थ है अनंत, अनंत का मुहूर्त, विराट का मुहूर्त। तो हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। उस मुहूर्त में आप विशेष रूप से प्रकृति के साथ एक होकर स्वयं की यात्रा में सफल हो सकते हैं, जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं, सीईओज हैं, उदाहरण के लिए टिम कुक है, स्टीव जॉब्स है, ये लोग प्रातःकाल उठकर अपने फाइल्स तैयार करते हैं, अपनी अपनी मीटिंग्स सेट करते हैं और शांति के वातावरण में अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो आप अपने जीवन को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बदल सकते हैं। इस रहस्य का लाभ उठाइए साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। प्रणाम।